अमानत को पूछताछ के लिए बुलाया गया था एसीबी में और वहीं से उनकी गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद अब जमानत भी दे दी है कोर्ट ने और जो टिप्पणियां की हैं कोर्ट ने जमानत देते हुए, उन्हीं पर बात करने के लिए इस वक्त अमानतुल्लाह खान हमारे साथ है। अमानत, जमानत तो मिली, आप लोगों ने कहा सत्यमेव जयते। बिल्कुल, देखिए सच की जीत हुई है और फैक्ट की बुनियाद पर मुझे ज़मानत हुई है। एक एक चीज़ जो इन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए थे वो सब खुलकर आ गए। कोर्ट ने माना कि कहीं सरकारी ख़जाने का नुकसान नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा हुआ। जो किराएदारी पहले बहुत कम थी उसको बढ़ा करके हमने की, जो 2000 थी उसको 7000 किया, जो 365 थी उसको हमने 65,000 किया। तो हमने तो किराएदारी को बढ़ाया है और जो प्रॉपर्टी बंद पड़ी थी वो नई वहाँ पे मार्केट बनाकर, क्योंकि बोर्ड ने किया है और मेरा कोई अपना फैसला था ही नहीं। पावर सारी बोर्ड के पास है, कानून के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से सारी पावर बोर्ड के पास है। चेयरमैन की अपनी कोई पावर नहीं है। तो चेयरमैन को गिरफ्तार किया इन्होंने, मेरी खुद समझ में नहीं आता कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया। अच्छा, गिरफ्तार किया आपने एक एफआईआर की बुनियाद पर और आप जो है जांच कर रहे हो दूसरी चीज़ों पर कि आपका यहाँ प्लॉट है, आपकी यहाँ पार्टनरशिप है, आपका धोज में फार्म हाउस है। तो वो सब कहाँ है चीज़ें? वो तो निकल कर नहीं आई कहीं भी। ये गए, बुला ही नहीं कुछ। मेरे गाँव पहुँच गए कि यहाँ ताजमहल जैसा इन्होंने मकान बनाया, तो वहाँ मेरा कोई मकान ही नहीं है। जो मकान था वो चचाओं के हिस्से में चला गया, वालिद ने सब दे दिया, हमारे तो है ही नहीं, खाली जगह पड़ी है। लोगों ने दिखाया कि देखो ये खाली जगह है जिसको आप देव ढूंढने आए हो। एक्सचेकर की जिसकी बात हो रही थी, अभी तो कोर्ट ने कहा है, क्योंकि बाद में ट्रायल चलेगा तो आगे की बात होगी, लेकिन अभी तो कोर्ट ने ये कहा है कि एक्सचेकर के पैसे की बर्बादी नहीं हुई या उनके खजाने में उसकी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये जरूर कहा गया ये इस पूरे मामले में कि आपके करीबियों के पास से बहुत कुछ मिला है, कैश मिला है, हथियार मिले हैं। अब करीबी से मुराद क्या है भाई? करीबियों से पकड़ा इन्होंने उन पर आर्म्स एक्ट लगाया, उनको जेल भेजा, अब बेल पर भी रिहा हुए। तो लेकिन अब करीबी, अगर कोई करीबी के पास मिल रहा तो उसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ ना, उसके लिए तो कानून में प्रावधान है और उसका कानून ने इस्तेमाल भी किया। पूरा ओखला मेरा करीबी है, सारे लोग मेरे करीबी हैं, दिल्ली में बहुत सारे लोग मेरे करीबी हैं। लेकिन मेरे घर से क्या मिला इनको? मेरे घर से तो कुछ नहीं मिला। जब एसीपी वहाँ से आए, उनसे जब पूछा, मेरे घर वालों ने कहा लिख कर देकर जाओ भाई क्या है, तो उन्होंने कहा जब कुछ मिला ही नहीं तो हम लिख कर क्या दें। मैंने पूछा उनसे कि भाई आपको मेरे घर में क्या मिला? तो मैंने कहा भाई 4 कमरे हैं मेरे घर में, एक ड्राइंग रूम है छोटा सा, आप लोग भी वहाँ आए हो। एक कमरे में मैं रहता हूँ, एक में मेरी माँ रहती हैं, एक में मेरे 2 बच्चे रहते हैं और बंकर बेड बना हुआ है। ऊपर बेटा रहता है, नीचे बेटी। वो छोटा सा कमरा है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है और मेरे दोनों बच्चे, 19 साल का बेटा है, 15 साल की बेटी है। शरीयत के एतबार से दोनों को अलग रखना चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है। तो देखा तो वहाँ कई अफसर ने ये कहा, कहने लगे हमें तो ये बताया गया था कि 500 गज़ के आप फ्लैट पर रहते हो, लेकिन ये तो 100 गज़ से भी कम का फ्लैट है। तो मैंने कहा यही सच्चाई है। आप लोगों की बुनियाद पर लोग ने कंप्लेन कर दी कि यहाँ आपका प्लॉट है 1000 गज़ का, यहाँ आपका बंगला है 2000 गज़ का, आपका यहाँ प्लॉट है, आपका जो है धोज के अंदर जो है वो फार्म हाउस है। मैंने कहा मैं तो धोज ही नहीं गया और आपको कोई फार्म हाउस या ये जगह मिल जाए तो भाई मुझे भी दिला देना। ये गिरफ्तारी क्यों हुई थी? क्योंकि आपको जब बुलाया था एसीबी ने तो फिर आप एसीबी के पास गए भी थे, फिर ये गिरफ्तारी क्या कह के एसीबी ने गिरफ्तारी की? देखिए, इन्हें साजिश करनी थी, मुझे बदनाम करना था और इधर मैं आया हूँ और उधर छापे मारने शुरू कर दिए। भाई आया इन्वेस्टिगेट करते, जिन लोगों ने कंप्लेनें आपको की हैं वो पूछताछ करते, मैं एक एक चीज़ का जवाब आपको देने के लिए तैयार था, दिया मैंने। आपकी तो पार्टी गिरफ्तारी की मुझे नहीं लगता कि गिरफ्तारी की ज़रूरत थी। यही सेम सीबीआई ने एफआईआर कर रखी है, उसमें तो कहीं मुझे गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन एसीबी जो है कहीं ना कहीं मेरी और पार्टी की छवि को ख़राब करना चाहती थी। आपकी पार्टी तो खड़ी है आपके साथ, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव है इसलिए सब कुछ हो रहा है, चाहे विजय नायर का मामला हो चाहे अमानतुल्लाह देखिए भाई सारी चीज़ें सामने आ गई ना, ज़मानत हो गई, सारे फैक्ट सामने आ गए, जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे एक एक करके खुल गए, कोर्ट के अंदर खुल गए। आप लोगों को भी सब नॉलेज में है, आज सब अखबारों में छपा है, सब ने देखा है, तो वो तो सारी चीज़ें खुलकर आ गई है। तो ये समझ में आ ही रहा है सबको कि क्यों ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को डराना चाहती है या दबाना चाहती है, सब इसलिए हो रहा है सब। क्योंकि आपके इलाके से जुड़ा मामला है कि धारा 144 पीएफआई का पूरा मामला, वहाँ पर उसका ऑफिस था, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए धारा 144 वहाँ लगी है और मैं क्योंकि 9 दिन जो है वो पीसी में रहा, 3 दिन जेसी में रहा, तो रात में लेट आया, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम। बस ये मालूम है कि हाँ वहाँ और मैं सब चीज़ों से कटा हुआ था, तो अब सुबह मैं यहाँ आ गया, तो इसलिए इससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं है। जी, तो अमानतुल्लाह खान जो अपनी बात रख रहे हैं, ज़मानत पर बाहर हैं, हालांकि ट्रायल इस मामले में अभी चलेगा और फिर ट्रायल के बाद फैसला होगा कि कौन दोषी है या कौन निर्दोष। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।